Hi, we have already covered letter A, letter B. Now let us talk about letter C. Calamity. Calamity का मतलब है that is some आपदा. आपदा है, adversity है, misfortune है. Opposite could be happiness, खुशियाँ, fortune. Callous. Callous का मीनिंग होता है वो कठोर है, insensitive है, कठोर. Obdurate है, unfeeling है. Opposite could be he is a compassionate fellow, tender fellow. Calumny. Calumny means चुगली करना, behind the back बात करना, that is called this calumny. Defame करना, aspersion करना, ये हो सकते हैं synonym. Antonym could be commendation और praise. Capable. Capable का मतलब होता है वो सक्षम है. You are capable of doing so many great things. Competent है, able हैं आप. Opposite could be incompetent और inept. Captivate करना. कैप्टिवेटिंग मूवी है. कैप्टिवेटिंग मीन्स आपका अटेंशन अट्रैक्ट करके रखा है, उसको बंदी बना लिया है. चार्म है, फैसिनेटिंग है वो बहुत. डिसइल्यूजन और ऑफेंड कुड बी द ओपोजिट वर्ड. कैप्टिविटी मतलब कैद में रखना, इन समबडीज कैप्टिविटी. इम्प्रिजनमेंट, कन्फाइनमेंट. ओपोजिट कुड बी द फ्रीडम और लिबर्टी. कैविटी, जैसे दांतों में कैविटी हो जाती है, सो दैट इज दिस कैविटी. डेप्थ या डिप्रेशन है. एलिवेशन और प्रोजेक्शन कुड बी द एंटोनिम. सीज. सीज का मतलब होता है संघर्ष. सीज हो गया है मतलब स्टॉप हो गया है, थोड़ा विराम दिया है. सीज है, सीज डूइंग दैट थिंग. टर्मिनेट कर रहे हैं, डेसिस्ट कर रहे हैं. ओपोजिट कुड बी बिगिन और ओरिजिनेट. तो यहाँ पे हॉल्ट है और ये बिगिनिंग है, ओरिजिनेट है. चेस्ट का मीनिंग होता है वो बहुत पवित्र है, वर्चुअस है, प्योर है. ओपोजिट कुड बी सलीड या लस्टफुल. चेस्टाइज. चेस्टाइज मीन्स होता है दंड देना, पनिशमेंट देना, पनिश, एडमोनिश करना. ओपोजिट हो सकता है चीयर करना, प्रोत्साहन करना, एनकरेजमेंट कर रहे हो आप. कंपैशन इज अ वर्च्यू, इंपॉर्टेंट वर्च्यू. मीन्स दया भाव है, काइंडनेस है, सिंपैथी है. ओपोजिट कुड बी क्रुएलिटी और बारबैरिटी. कॉम्प्राइज. कॉम्प्राइज मतलब दिस सेक्शन कॉम्प्राइज्ड ऑफ दीज मेनी टॉपिक्स. समावेश करना, इंक्लूड है, कंटेन है. ओपोजिट कुड बी रिजेक्ट है, लैक है. कंसीड. कंसीड करना मतलब स्वीकार करना. आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, कंसीड किया, आर्ग्यूमेंट्स डिबेट में. यील्ड किया, परमिट किया. डिनाई और रिजेक्ट कुड बी द ओपोजिट वर्ड. कॉन्कर मीन्स होता है मिलना जुलना. आई कॉन्कर दैट आर्ग्यूमेंट. अप्रूव कर रहा हूँ, अग्री कर रहा हूँ. ओपोजिट हो सकता है डिफर है, आई डू नॉट कॉन्कर, डिसअग्री है. कंसेंट. डिजिटल मिशन जो हो रहा है उसमें जो डेटा कलेक्शन होता है वो कंसेंट बेस्ड होता है, मतलब सहमति होना जरूरी है. अग्री, परमिट. ऑब्जेक्ट और डिसअग्री कुड बी द ओपोजिट वर्ड. कॉन्सिक्वेंस का मतलब होता है परिणाम. इफेक्ट क्या होगा, आउटकम क्या होगा. एमसीक्यू में अक्सर कॉन्सिक्वेंस आता है ना, तो उसके यूजुअली जो स्टेटमेंट्स फॉलो करते हैं वो नेगेटिव अंडरटोन होता है. कॉन्सिक्वेंसेस के यूजुअली हम बोलते हैं ना देयर विल बी कॉन्सिक्वेंसेस, मतलब कुछ नेगेटिविटी आती है. तो ट्राई दिस वर्ड टू एलिमिनेट. कॉन्सिक्वेंस के बाद समथिंग नेगेटिव यूजुअली हैपन. ओरिजिन और स्टार्ट, बिगिनिंग कुड बी दिस अपोजिट. कंसोलिडेट. कंसोलिडेट मतलब जो भी रिवीजन करना है, कंसोलिडेट करना है स्टडीज. रिवीजन, सॉलिडिफाई करो, स्ट्रेंथन करो पोजीशन, देन स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है. सो दिस इज ओरिजिन, दिस इज सेपरेट और वीकन. कंसोलिडेट का ऑपोजिट हो सकता है. कॉन्स्पिक्यूअस मतलब विशिष्ट है, प्रोमिनेंट है, ऑब्वियस है. कंसील्ड और हिडन हो सकता है इसका जस्ट ऑपोजिट. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट अभी न्यूज में था. कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मीन्स अपमान हुआ है कोर्ट का. स्कॉन है, डिसरिगार्ड है. रिगार्ड और प्रेज कुड बी ऑपोजिट वर्ड. कॉन्ट्राडिक्ट का मीनिंग है खंडन, डिनाई और ओपोज, और ऑपोजिट हो सकता है अप्रूव या कंफर्म. कॉन्ट्ररी का मीनिंग है विरोध, डिसिमिलर या कॉन्फ्लिक्टिंग, एंड ऑपोजिट कुड बी सिमिलर या फिर अलाइक. सो दीज आर वर्ड्स विद लेटर सी. नाउ लेट अस लुक एट इन, ऑन एंड एट. इन एक बड़ा सेट है, ऑन उसके अंदर स्पेसिफिक हुआ, एट और ज़्यादा स्पेसिफिक हुआ. तो रिमेंबर दिस थिंग. इन हम ब्रॉडर टर्म में यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल इन सेंचुरीज, इन डिकेड्स, इन ईयर्स, इन मंथ्स. ऑन हम थोड़ा और स्पेसिफिक हो जाएंगे. लाइक ऑन मंडे वीक में है, डे ऑफ द मंथ है, डेट्स है, हॉलीडेज है. दिस वुड बी ऑन. एट में और स्पेसिफिक हो जाते हैं. फॉर एग्जाम्पल एट अ पर्टिकुलर टाइम, हॉलीडे विदाउट डे है तो वो एट होगा. क्रिसमस, ईस्टर, न्यू ईयर, दैट वुड बी एट.
So this is in, on, at, specific हो रहा है. Let us look at these examples. In 3 hours, so this is a broader term. On मतलब on my lunch break, और at lunch होगा मतलब बहुत specific हो गया है वो. In the past broaden है, टाइम फ्रेम broaden है, on that day थोड़ा specific हुआ, at that time और specific हो गया. In a moment, this is a broaden term है. On time, at the moment, very specific, at this moment. In a few minutes, on the first day, at this moment. In the future, this is an open broaden term. On the last day, at present. 2 weeks, on weekdays, at the weekend. So this is 7th of September 2020, set 11, 5-minute English. Thank you so much for watching this video. Take care, study well and be safe.